नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी जीरो टू हीरो सीरीज में। और आज हम सभी परसेंटेज यानी कि प्रतिशत का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। अब ये क्लासेस रेगुलर चलेंगी और बेहतरीन तरीके से हम प्रतिशत के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज है इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट की बारी। आखिर हम जानेंगे प्रतिशत क्या है, प्रतिशत कैसे निकालते हैं, प्रतिशत के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जैसे प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न को परसेंटेज में बदलना, ये सारी चीज़ें हम आज सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, या आप सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पर स्टडी विद मिलित, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन सी वीडियो की। तो प्यारे साथी, प्रतिशत प्रतिशत का क्या अर्थ होता है? प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा। प्रति सैकड़ा क्या है, या कह सकते हैं प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। प्रति सैकड़ा यानी कि अगर प्रत्येक 100 में बात करी जाए तो वह क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। जैसे मैं कहूँ प्रत्येक 100 में, आपसे कहूँ 50%, यानी कि प्रत्येक 100 में हम 50% की बात कर रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब जैसे 50% लिखा हुआ है तो हम कह सकते हैं ये वह भिन्न है जिसके बटे में परसेंटेज हटाने पर नीचे 100 लग जाएगा। यानी कि 50/100 ही क्या होता है? आपका 50% होता है प्यारे साथी। तो कहने का मतलब है प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। इसके बाद अगर हम बात करें परसेंटेज टेबल, प्यारे साथी अभी मैं आपको घबराइए मत, बताऊंगा कि कैसे 1/2 को हमने इसे परसेंटेज में बदला। तो ये सारी चीज़ें अभी आगे की वीडियो में है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, जीडी या ऐसे एग्ज़ाम की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए कि ये टेबल आपको लिखकर अब आप जहाँ पढ़ने बैठते हैं वहाँ पर लगा लीजिए कि बार बार देखने से आपको ये टेबल याद हो जाए। जैसे कि 1/2 को हम 50% कहते हैं, 1/3 को 33 सही 1/3% कहते हैं। ऐसे ही सारी 1/4 को 25%, 1/5 को 20, 1/6 को 16 सही 2/3%, 1/7 को 14 सही 2/7%। ऐसे ही आपको सारी चीज़ें तैयार रहनी चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन आप लगाएं तो तुरंत आपको इसे चेंज ना करना पड़े, आप तुरंत इसे आपको याद रहेगी। आप बार बार देखेंगे तो आपको तैयार हो जाएगी, आपको बार बार इसे कैलकुलेट ना करना पड़े। जैसे 1/8 को 12 से 1/2%, 1/9 को 11 से 1/9%, 1/10 को 10% कहते हैं। अभी मैं चेंज करना बताने वाला हूँ आगे वीडियो में। 1/11 को 9 से 1/11%, 1/12 को 8 से 1/3%, 1/13 को 7 से 9/13% और 1/14 को 7 से 1/7%। ऐसे आपको तैयार होना चाहिए। कहीं भी आप देखें 1/15 तो आप तुरंत आपको पता चल जाए कि ये 6 से ही 2/3% है। 1/16 है तो 6 से ही 1/4%, 1/17 है तो 5 से ही 15/17%, 1/18 है तो 5 से ही 5/9%। ऐसे ही आपको सारी चीज़ें 1/20 है तो 4% तैयार होनी चाहिए। तो ये टेबल बना लीजिएगा। मैंने बताया है कि आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देखकर बना लीजिएगा टेबल। अब चलिए, अब हम बात करने वाले हैं कि आखिर प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। आखिर हम कैसे प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं इसके बारे में सीखिए। तो प्यारे साथी, क्या करना होता है कि जैसे यहाँ पर कहा गया है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलो, एकदम बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, एकदम नॉर्मल सी। तो 20% को अगर कहा जाए कि भिन्न में बदलो तो आप कैसे बदलेंगे, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो प्यारे साथी, जैसे मैं कहूँ कि 20% को भिन्न में बदलना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 20 लिखना है और परसेंट को हटाकर 100 लिख देना है। मैंने अभी आपको बताया भी है कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसके हर में 100 होता है, हर में नीचे वाला, अंश में ऊपर वाला। तो आपको परसेंटेज को हटाकर क्या करना है, 100 लिख देना है। फिर इसे सरल कर लेना है, 1 0 से 1 0 काटा, 2 1 2, 2 5 10, यानी कि ये आ गया है 1/5। और प्यारे साथी, एक अच्छी बात बताऊं कि अगर आप टेबल में देखेंगे भी कि हमने 20% को क्या लिखा है तो तब भी आपको यही पता चलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे टेबल में प्यारे साथी, अगर हम देखें यहाँ पर 4% आ गया था, यहाँ पर 5 होना चाहिए। तो टेबल में भी क्या है, ये 1/5%, सॉरी 5%, 1/20 को हम क्या कहते हैं, 5% कहते हैं। इसे सही कर लीजिएगा अगर आपने नोट किया है, गलती से हो गया। अब इसके बाद अगर हम बात करें 40% को प्यारे साथी, तो 40% को भिन्न में बदलना है। 40 को ऐसे लिख दीजिएगा, बटे में परसेंटेज को हटाकर हम 100 लिख देंगे। 1 0 से 1 0 काटा, 2 2 4, 2 5 10, ये आ गया 2/5। यानी कि 40% को हम क्या कहते हैं, 2/5 कहते हैं। ऐसे ही अगर आपसे कहा गया कि 25% को हमें भिन्न में बदलना है, कैसे बदलेंगे प्यारे साथी, तो ध्यान से समझिएगा, कुछ नहीं करना है। 25 लिखिए, परसेंटेज जो है इसे हटाकर बटे में 100 लगाइए। 25 × 25, 25 चौके 100, यानी कि ये आ गया है 1/4%। ऐसे ही 50% की बात करी जाए, 50 लिखिए, फिर परसेंटेज को हटाकर 0 लगाइए। 1 0 से 1 0 काटा, 5 × 5, 5 2 10, यानी कि 1/2।
तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आखिर कैसे हम परसेंटेज को भिन्न में बदलते हैं। एकदम बेसिक तरीके से मैंने आपको बताया है। इसके बाद अगर हम बात करें भिन्न को प्रतिशत में बदलना, तो चलिए भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। अब देखिए यहाँ पर क्या था कि जब हम प्रतिशत को भिन्न में बदला तो हमने 100 से भाग दिया। अब जब हम भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। बस इतना ही सिंपल सा लॉजिक है। यानी कि अगर आपको 1/2 को परसेंट में बदलना है तो आप इसे 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा करेंगे 2 × 2 और 2 50 बार में जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 50%। यानी कि 1/2 क्या होता है, 50% के बराबर होता है प्यारे साथी। आप देखेंगे अगर मैंने जो टेबल बताई है उसमें भी 1/2 क्या है, 50% के बराबर है। 1/2 बराबर है 50% के। इसके बाद अगर हम बात करें 1/4 की प्यारे साथी, तो 1/4 को क्या करना है, परसेंट में बदलना है। तो आप क्या करेंगे, 1/4 में 100 से गुणा कर देंगे। 4 × 4 और 4 25 बार में जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 25% प्यारे साथी। आप टेबल में भी देखेंगे तो 1/4 में आपको 25% नज़र आएगा। 1/4 क्या है, 25% है। तो ऐसे ही हम लगाते हैं, कुछ नहीं करना है, एकदम बेसिक तरीके से मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं। आप आज बेसिक पढ़ रहे हैं, मैं हाई लेवल तक भी जाऊंगा, ऐसे ही कोई बात नहीं है। अभी जो बच्चे मैं ऐसा समझ के पढ़ा रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है, तो एकदम बेसिक से सीखिए। इसके बाद अगर हम बात करें 1/10 को, तो 1/10 को परसेंट में बदलोगी तो 100 से गुणा कर देंगे। 1 0 से 1 0 काटा, ये आया 10%। आप टेबल में देखेंगे तो 1/10 भी क्या है, 10% के बराबर है। यहाँ पर देखिए 1/10 क्या है, 10% के बराबर है। मैं साथ में आपको कन्फर्म करते हुए चलता हूँ सारी चीज़ें। 1/25 को आप परसेंट में बदलेंगे तो 100 में गुणा कर दीजिए। 25 × 25, 25 चौके 100, यानी ये आ गया है आपका 4%। इसके बाद अगर हम बात करें 1/5 को अगर हम परसेंट में बदलें तो क्या करना है, 1/5 में हम 100 का गुणा कर देंगे तो क्या आएगा प्यारे साथी, 5 × 5, 5 बचे हम 100, ये आगे जाएगा आपका 20%। ऐसे 1/9 को अगर हम परसेंट में बदलें तो 100 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। आप देखना चाहे तो 1/5 का क्या आया है, 20% ही आया है। इसके बाद हम 9 से भाग देंगे, तो यहाँ पर देखिए 9 से भाग दीजिए। यहाँ पर तो मैं साइड में बता देता हूँ, 9 से भाग देंगे 100 में, तो 9 × 9 होता है, 1 बची, और 9 × 9 फिर 1 बची, यानी हम कह सकते हैं इसका परसेंट क्या आएगा, 11 सही 1/9%, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से हमने सीख लिया है। अगर आप टेबल में देखेंगे कि 1/9 को क्या कहा गया है, तो टेबल में भी 1/9 को 11 सही 1/9% कहा गया है। तो ऐसे हम चेंज करते हुए चलते हैं। आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, जब प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो 100 से भाग दीजिए, और जब भिन्न को परसेंट में बदलना हो तो 100 से गुणा कर दीजिए। बस इतना सा काम है और कुछ नहीं करना है। चलिए इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, उसके बारे में कुछ सीखते हैं। प्यारे साथी, अगला प्रश्न है कि परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रतिशत कैसे निकालते हैं। जैसे कहा गया है कि 100 का 50% क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है प्यारे साथी। जैसे जो संख्या है उसका 50% निकालना है, तो 100 का मिस होता है गुणा, तो हमने गुणा का चिन्ह लगाया 50। अब क्या है, ये परसेंट है, परसेंट की जगह हम क्या करते हैं, बटे में 100 लगा देते हैं, जैसा हम करते आए हैं। हमने 2 0 से 2 0 काटा, यानी यहाँ पर आया 50, और यही आपका आंसर हो जाएगा। 100 का 50% क्या होता है, 50 होता है। ये बात भी ध्यान रखिएगा प्यारे साथी कि 100 में अगर पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि 100 का 10% क्या होगा, तो जितना परसेंट पूछा जाए वही आपका आंसर होगा। ऐसे ही आपका पूछा जाए 100 का 45% क्या होगा, तो 45% पूछा गया यानी 45 ही होगा। यानी कि 100 का जितना परसेंट पूछा जाएगा वही उसका आंसर होगा। यानी 100 का 99% अगर मैं पूछूं क्या होगा, तो आप कहेंगे 99 होगा। तो बेसिक सी बात है कि 100 का कोई भी परसेंट निकाल लो, वही संख्या होती है जितना परसेंट पूछा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें, क्योंकि परसेंट की परिभाषा ही है प्रति सैकड़ा, वही ओके। इसके बाद हम बात करें 250 का, अगर 25% निकालना हो कैसे निकालेंगे, आप 250 लिखिए, इंटू करिए, का मिस होता है गुणा, आपने बचपन में पढ़ा होगा। 25% को हटाकर नीचे 100 लगाइए, और देखिए ये हम काटेंगे 25 × 25, 25 का 100, यानी कि ये हो जाएगा 250/4। आप इसे हल करेंगे तो क्या आएगा, 4 छक 24 होता है, 1 बची 4 दूनी 8 होता है, 2 बची 4 पंचे 20, यानी कि 65.5 आएगा आपका आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे बेहतरीन तरीके से कैसे सॉल्व करना है कि 25 और 250 का हमने 25% निकाला, यानी 25/100, और 25 × 25, 25 चौका 100, इससे भाग देंगे
तो भाग देकर देख भी लीजिए एक बार। 4 से 250 को भाग देंगे तो 4 छक 24 होता है, यहाँ पर बचेगा 1 0, 4 दूनी 8 होता है, 2 दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 4 पंचे 20। तो देखिए आ गया है आपका आंसर। इसके बाद अगर हम बात करें कि 40 का 15% क्या होगा, 40 ऐसे लिख दीजिए, इंटू लगाइए, 15% की बटा जगह हम 100 रख देंगे, सॉरी। तो 1 0 से 1 0 हमने काटा, 5 15 होता है, 5 दूनी 10 होता है, 2 1 2, 2 दूनी 4, यानी कि आएगा 6। यानी कि 40 का 15% क्या होता है प्यारे साथी, 6 होता है। इसके बाद अगर हम बात करें 150 का 75%, तो आपको क्या करना है, 150 गुणे 75% हटाकर नीचे 100 लगाना है। आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो 1 0 से 1 0 काट देंगे, और देखिए यहाँ पर तो क्या होगा, और यहाँ पर अगर हम करें 5 15, 5 दूनी 10 होता है, यानी 75 गुणे 3/2 आएगा। इसे हल कर लीजिए, 3 5 15 के 5 हाथ से लेकर 3 7 21 22/2, यही तो आया। 3 5 15 के 5 हाथ से लेकर 3 7 21 22। अब इसे आप काटेंगे प्यारे साथी तो क्या आएगा, 2 1 2, 2 1 2, 2 दूनी 4.5, यही आपका आंसर आएगा। ओके, यही आपका आंसर आएगा। अब चलिए लास्ट वाला प्रश्न जो है, इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है और आपको बताना है ये वीडियो कैसे लगी। आपकी क्लासेस अब स्टार्ट हो गई हैं, कल से हम लेवल अब आगे करेंगे और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।